नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पाठ 1 नमक का दरोगा का पाठन करेंगे। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, आप सब मुंशी प्रेमचंद से पूर्व परिचित हैं। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। हिंदी कथा साहित्य के ये शिखर पुरुष रहे हैं और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। प्रेमचंद पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी एवं उपन्यास की विधा को कल्पना एवं रोमानियत से अलग हटाकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया और कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से जुड़ी। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि आदि रही हैं। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। नमक का दरोगा पाठ की रूपरेखा। नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा यथार्थ की संज्ञा पर रची गई बहुचर्चित कहानी है। वास्तव में यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। कहानी के अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से उजागर करती है। कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। यह कहानी मानवीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने वाली आशावादी कहानी है, जिसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता एवं कर्तव्यनिष्ठा को सम्मानित किया गया है। नमक का दरोगा पाठ में मुख्य पात्र हैं मुंशी वंशीधर। इसके साथ ही पाठ के अन्य चरित्र हैं पंडित अलोपी दीन और मुंशी वंशीधर के पिता मुंशी। पाठ का सार इस प्रकार है। नमक का दरोगा पद की प्रतिष्ठा ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर कर टैक्स लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन करने के लिए एक नया विभाग बना दिया गया, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया था। अतः नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए लोग लालायित रहने लगे, क्योंकि यहाँ रिश्वत की मोटी कमाई आसानी से मिल सकती थी। स्थिति यहाँ तक आ गई कि लोग तत्कालीन सम्मानित पदों को छोड़कर इस पद के लिए प्रयास करने लगे। वंशीधर का दरोगा बनना। बाबू वंशीधर अपने अनुभवी पिता से एक महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर रोजगार की तलाश में निकले, ताकि घर की खराब आर्थिक स्थिति को रास्ते पर लाया जा सके। वंशीधर के पिता ने उन्हें सलाह दी कि नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना। मासिक वेतन तो पूरनमासी के चांद सा होता है, जो घटते घटते लुप्त हो जाता है, और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। अर्थात उन्होंने कहा कि मासिक वेतन माह में एक ही बार मिलता है और आते ही जल्द समाप्त हो जाता है, लेकिन ऊपरी आय अर्थात रिश्वत या भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन सदैव अपने तमाम भौतिक साधनों का संचार करते हुए हमारा पोषण करता रहता है। सौभाग्य से वंशीधर को नमक का दारोगा बनने का सुअवसर मिल गया। इस समाचार ने उनके स्वजनों के हृदय में लहर जगा दी, लेकिन पड़ोसियों के दिलों में शूलें उठने लगीं। मुंशी वंशीधर की सजगता। मुंशी वंशीधर को नौकरी करते लगभग 6 महीने ही बीत चुके थे और इतने कम समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता एवं उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक विभाग के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी, जिसके ऊपर एक पुल भी बना हुआ था। जाड़े की एक रात नमक की सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। तभी दारोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज़ से खुली। बाहर आकर देखा तो गाड़ियों की लंबी कतार पुल पार कर रही थी।
गड़बड़ी की आशंका से वे तलाशी के लिए वहां पहुंचे। तलाशी के दौरान उन्हें ज्ञात हुआ कि उन गाड़ियों पर नमक लदा था और गाड़ियां दातागंज इलाके के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपी दीन की थी। मुंशी वंशीधर की कर्तव्य निष्ठा। पंडित अलोपी दीन सारे संसार में लक्ष्मी अर्थात धन को प्रमुख मानते थे। उनकी दृष्टि में न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने थे, अर्थात लक्ष्मी जैसा चाहे संसार को नचाती है। जब उन्हें यह समाचार मिला कि वंशीधर दारोगा ने उनकी गाड़ियां रोक ली हैं, तो उन्होंने निश्चिंत होकर कहा, चलो हम आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने धन पर गर्व था। वे उसी गर्व से दारोगा के पास पहुंचे और बोला, ऐसा क्या हो गया जो हमारी गाड़ियां रोक ली गई? दारोगा वंशीधर ने कहा, सरकारी हुक्म से। वंशीधर ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिसे सुनकर वहां खड़े लोग और स्वयं अलोपी दीन भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अलोपी दीन को अपने धन की शक्ति पर गर्व था। इसलिए उन्होंने 1000 रुपये से रिश्वत की बात शुरू की और यह रिश्वत 40,000 रुपये तक आ गई। उस समय में 40,000 रुपये की रिश्वत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, जिसे ठुकराकर मुंशी वंशीधर ने अपनी कर्तव्यपरायणता का प्रमाण दिया और कर्तव्यपरायणता के आगे उन्होंने धन की शक्ति को ठुकरा दिया। धनी अलोपी दीन के प्रति पक्षपातपूर्ण न्याय। वंशीधर ने अलोपी दीन को गिरफ्तार किया। सुबह तक यह प्रसंग सभी की जुबान पर था। जो लोग स्वयं भ्रष्ट थे, वे भी चटकारे ले लेकर अलोपी दीन की भ्रष्टता की बात कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय था। अलोपी दीन की पैरवी के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धन और धर्म के बीच युद्ध छिड़ गया, अर्थात एक ओर वंशीधर धर्म की कसौटी पर थे और दूसरी ओर धन की विजय पताका लेकर स्वयं अलोपी दीन उस न्यायालय में खड़े थे। वंशीधर के पास सत्य के अतिरिक्त कोई शस्त्र नहीं था। गवाह थे, किंतु लोभ के कारण वे भी मुकर गए। न्याय के मंदिर के कार्यकर्ता पक्षपात से ग्रस्त थे, अतः फैसला आने में देर न लगी। अलोपी दीन पर बिना प्रमाण आधारहीन आरोप लगाए गए हैं, ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा, जिसका दोष सत्यनिष्ठ दरोगा पर डाल दिया गया। अलोपी दीन ससम्मान मुक्त कर दिए गए, परंतु वंशीधर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। पंडित अलोपी दीन का प्रस्ताव। वंशीधर के दृढ़ चारित्रिक बल ने पंडित अलोपी दीन को अंदर ही अंदर प्रभावित कर दिया था। उनकी अंतर आत्मा व्यथित हो गई थी। अलोपी दीन स्वयं वंशीधर के घर पहुँचे। वंशीधर के पिता ने अपनी बदकिस्मती और बेटी की मूर्खता का रोना शुरू कर दिया। वंशीधर ने अलोपी दीन को आया देखा तो उनका सत्कार किया, किंतु सम्मान और गर्व से। वंशीधर को लगा कि अवश्य ही पंडित अलोपी दीन उसे जलाने के उद्देश्य से आए होंगे, लेकिन जब उनकी बात सुनी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। अलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा कि आज मेरे द्वार पर आप किस लिए आए हैं? वंशीधर ने विनीत भाव से कहा कि आज मेरे द्वार पर आप किस लिए आए हैं? तब अलोपी दीन ने कहा कि मैं एक प्रार्थना लेकर आया हूँ, जिसे मत ठुकराइए। अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया। वंशीधर की विनम्रता एवं कृतज्ञता। अलोपी दीन द्वारा स्थायी मैनेजर का प्रस्ताव, जिसमें 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोज़ाना खर्च, नौकर चाकर आदि देने की बात की गई। यह प्रस्ताव सुनकर वंशीधर ने हाथ जोड़े और बोला, इस काम के लिए अनुभवी व मर्मज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता है। मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न अनुभव, अतः मैं इस पद के योग्य व्यक्ति नहीं हूँ। शेठ अलोपी दीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे न अनुभव की आवश्यकता है, न
विद्या की न बुद्धि की। अलोपीदीन ने कहा, परमात्मा आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। अर्थात वे उनकी कर्तव्य निष्ठा से इतने प्रभावित थे कि वे इस बात को समझ चुके थे कि उनकी जमीन जायदाद का देखभाल एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ही कर सकता है। समापन। लेखक ने अपनी कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि असत्य, अन्याय, भ्रष्टाचार आदि का प्रकोप चाहे कितना ही बढ़े, किंतु सत्य व ईमानदारी से वह सदैव पराजित हो जाता है। लेखक ने समाज के युवा वर्ग को सचेत करते हुए उससे समाज के पुनर्निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। लेखक पाठकों के हृदय में नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था जागृत करना चाहता है। धन्यवाद।